में भाषा विवाद को लेकर थाने की सड़कों पर उतरे मनसे कार्यकर्ता। भाषा विवाद पर महायुति सरकार में फूट, मंत्री की बगावत। पुलिस से रैली की इजाजत नहीं मिलने पर भड़के शिंदे के मंत्री। ठाकरे ब्रदर्स को निशिकांत दुबे ने फिर ललकारा, खोली पोल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से मनसे के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से सड़कों को जाम कर दिया है और उन्होंने मराठी भाषा विवाद को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई की थाने की सड़कों पर यह प्रोटेस्ट मनसे के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो व्यापारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और जो मराठी भाषा का अपमान करेंगे तो यूं ही वो सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सहयोगी और सरकार में मंत्री प्रताप नाइक जो है वो महायुति से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस प्रोटेस्ट की अनुमति महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं दी थी और इसी चीज को लेकर के शिंदे के मंत्री भड़क चुके हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिर पुलिस इस चीज की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। और अब देखने को मिल रहा है कि वो खुद थाने के मीरा रोड पहुंच गए हैं जहां पर मनसे के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप नाइक यहां पर पहुंचे हुए हैं और जो मनसे के कार्यकर्ता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस विरोध प्रदर्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो भाई नहीं, देखिए, मराठी एकीकरण समिति के लोगों ने मोर्चा के लिए परमिशन मांगी थी, पुलिस को उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। 4 दिन पहले कुछ व्यापारियों ने मीरा भाईंदर के एक मोर्चा निकाला था और शांतताप्रिय मार्ग से निकाला था। वो मोर्चा यशस्वी हो गया। उसके बाद में उन्होंने निवेदन भी दिया। वातावरण बहुत ही शांत हो गया था। मराठी एकीकरण समिति के जो मोर्चा है उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हुए थे, वो भी उसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेतागण गए थे। मगर कल से जो पुलिस की भूमिका है, एक उनसे तो भी पार्टी का एजेंडा ये पुलिस चला रही है क्या, ऐसा संदेह हमारे दिल में निर्माण होता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को अभी निवेदन भी दे रहा हूं कि ऐसे अगर मीरा भाईंदर शहर में चलता रहेगा तो कानून और सुव्यवस्था का अगर बोझबारा उठता रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं पुलिस कमिश्नर से बात की अभी मधुकर पांडे जी से और उनको नाराजगी व्यक्त कर दी कि ये शहर में शांतता प्रिय शहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस की भूमिका जो है, ये जो जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ये गलत है। ताकत तभी दिखानी चाहिए तभी कुछ अगर गलत हो, उन्होंने अगर मोर्चा निकाला और गलत कुछ किया रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मोर्चा निकालने से पहले अगर आप गलतियां कर रहे हो तो ये पुलिस की गलती। पुलिस राजनीति कर रही है। आपने कहा कि गृहमंत्री आपके पास है, तो ऐसे में अगर नहीं, जरूर मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी से अभी बात करूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि स्टेट से, होम डिपार्टमेंट से कुछ भी इंस्ट्रक्शन हमारे लोकल पुलिस को आया। ये लोकल लेवल की पुलिस की फेल्यूर है। दूसरी ओर एक बार फिर से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर जम करके हमला बोला है। एक और जहां उद्धव ठाकरे की गुंडागर्दी जो कि हर समय वो करते हैं, इस चीज को लेकर के जहां उन्होंने एक पोस्ट करके उनका पोल खोला है, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के भ्रष्टाचार को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स साझा की है और ये पूछा कि आखिर इतने पैसे आते कहां से है। दरअसल आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया है जहां पर निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये 2007 का विकीलीक्स है। राज ठाकरे को जनता का समर्थन नहीं मिलता तो गुंडे को आगे कर देते हैं, यानी कि गुंडागर्दी ही उनका मकसद है, जो कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हारने के डर से चुनाव के ऐन पहले करते हैं। मेरा विरोध ठाकरे की गुंडागर्दी से है और सहनशीलता की सीमाएं खत्म हो गई है। मराठा समाज हमेशा आदरणीय है, देश हम सबका है। मैं जहां से सांसद हूं वहां से मराठा मधुलिमे जी लगातार 3 बार सांसद रहे। इंदिरा जी के विरोध में हमने मराठा को लोकसभा जिताया। ठाकरे होश में आओ, अपनी लड़ाई को मराठा मत बनाओ। मुंबई के विकास में हमारा भी योगदान है और रहेगा। इसी के साथ ही उन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है जहां पर देखा जा सकता है कि कैसे साल 2007 की बात है, मनमोहन सिंह की सरकार केंद्र में हुआ करती थी और यहां पर इसमें जो छपा
है उसके मुताबिक इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि दरअसल मुंबई में रेलवे की भर्ती होनी थी और इसमें कुछ बिहारी लोगों ने भी अप्लाई किया था और इसको लेकर के मनसे के कार्यकर्ता भड़क गए थे और उनका कहना था कि ये जो रेलवे की भर्ती है वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए है, ऐसे में बिहार के लोग इसमें अप्लाई क्यों कर रहे हैं। और कथित तौर पर इसमें एक बिहारी उम्मीदवार की मौत भी हो गई थी और इसका जो आरोप है वो मनसे कार्यकर्ताओं पर लगी थी कि उन्होंने साल 2007 में यह गुंडागर्दी की थी। तो मनसे की यह गुंडागर्दी जो है वो नई नहीं है, बल्कि हर बार मनसे कार्यकर्ताओं की यह गुंडागर्दी देखने को मिलती है। वहीं निशिकांत दुबे ने एक और ट्वीट किया जहां पर उन्होंने इस बार उद्धव ठाकरे पर जम करके निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता के भ्रष्टाचार की कहानी। पहला 3 BHK फ्लैट न्यू मोड़ सांता क्रूज में, दूसरा 4 BHK 20 रोड बांद्रा में, इसके अलावा रचनाज रामेश्वर समृद्धि मातृभक्ति नाला सोपारा में फ्लैट, इसके अलावा एयर इंडिया कॉलोनी विरार में फ्लैट, इसके अलावा कमर्शियल शॉप काजूपाड़ा बोरीवाला में और इसके अलावा कोंकण रेस्तरा नाला सोपारा में। और इसके अलावा जो 6वीं प्रॉपर्टी है वो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोंकण केलके में। यानी कि उन्होंने 6 प्रॉपर्टी जो कि उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है इसकी डिटेल्स साझा की है लोकेशन के साथ और उसके बाद आखिर में यह सवाल पूछा कि आखिर इतने पैसे लाते कहां से हो भाई। सीधे तौर पर निशिकांत दुबे ने इस बार न सिर्फ राज ठाकरे बल्कि उद्धव ठाकरे को भी आड़े हाथों लिया है। इससे पहले निशिकांत दुबे ने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि जिस तरीके से आप बिहारियों या फिर हिंदी भाषियों को लेकर के इस तरीके की गुंडागर्दी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और भाषा के नाम पर इस तरीके की चीजें सही नहीं है। अगर आप में हिम्मत है तो आप उर्दू भाषियों से भी इसी तरीके से मराठी बोल करके दिखाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आओ कभी यूपी बिहार भाषा के नाम पर जिस तरीके से आप गुंडागर्दी महाराष्ट्र में कर रहे हो, अगर यहाँ के लोग भी इसी तरीके से मारने लगेंगे तो क्या होगा। दरअसल आपको बता दें, दरअसल वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो मंत्री हैं उन्होंने बगावत की है, तो उनको लेकर के कहा जा रहा है कि पुलिस ने जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को लेकर के अनुमति नहीं दी है इसी वजह से मंत्री प्रताप सरनाईक भड़क चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि पुलिस जो है वो एक पार्टी की तरह काम कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।